गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, है ना। तो हम हमारी 2 क्लास ले चुके हैं और ये हमारी 3rd क्लास है। सेकंड क्लास में हमने डिमांड को पढ़ा था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम वो जो डिमांड वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने डिमांड कर्व पढ़ा था और आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मूवमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड जो कर्व जो है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस या फिर कंज्यूमर की इनकम या फिर रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड, जितनी क्वांटिटी आप किसी प्रोडक्ट की लेना चाहते हो उसमें या फिर आपकी जो डिमांड है उसमें अगर चेंज हो जाए तो वो होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है, ठीक है। ये तो सिंपल सा था। अब ये जो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 3 तरह की होती है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो टोटल 5 टाइप का होता है, जिसमें परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक। ओके, टोटल 5 टाइप हो गए। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि प्राइस में अगर चेंज होता है, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में अगर कुछ परसेंट चेंज होता है यानी वो बढ़ता है या फिर कम होता है, तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा वो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा कि परसेंटेज चेंज आ जाए, किस में आए परसेंटेज चेंज? कंज्यूमर की इनकम में। तो उससे किस में चेंज आ जाए फिर? क्वांटिटी डिमांडेड में। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की परसेंटेज चेंज आ जाए रिलेटेबल जो गुड है, रिलेटेड जो गुड्स है उसमें, और फिर उसकी वजह से किस में चेंज आ जाए? क्वांटिटी डिमांडेड में। यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो 5 टाइप्स है इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व जो है इसको हम शो करते हैं इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट मतलब अनंत, जो चलता ही जाता है, कभी रुकता नहीं है ना, पता है ना आपको, ठीक है। यहाँ पे हम कभी कभी ईडी से भी शो कर देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ईपी यानी इलास्टिसिटी, प्राइस वाली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। तो देखो ये जो डिमांड का कर्व है ये कुछ इस तरह से बनता है, वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। और यहाँ पे आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, प्राइस लाइन है, मतलब बिल्कुल सीधी, यानी प्राइस जो है वो ना तो कभी बढ़ेगा और ना ही कभी कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गिवन प्राइस होता है ना उसमें आप कितनी भी क्वांटिटी परचेज कर सकते हो, इनफाइनाइट, मतलब चलती ही जा रही है ना। गिवन प्राइस पे इनफाइनाइट क्वांटिटी डिमांडेड होती है। और डिमांड किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे। मतलब कि अगर प्राइस थोड़ा सा भी हमने इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितनी हो जाएगी? 0। अब क्यों हो जाएगी 0? क्योंकि मार्केट है, मार्केट में है परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जो एक प्राइस होता है ना उसी पे बेचना होता है सामान। ऐसा नहीं होता कि मतलब कि बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं और तीनों सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, तो एक ने सोचा कि मैं बढ़ा के बेचता हूँ, तो फिर तो कोई खरीदेगा ही नहीं। उसकी जो खरीदने वाले थे, क्वांटिटी डिमांड जो कर रहे थे, वो तो बिल्कुल 0 हो गई। इसीलिए तो यहाँ पे प्राइस जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में बहुत मतलब कि कम होता है ना, बहुत कम मतलब कि चांस होते हैं। क्योंकि देखो वैसे तो इसका एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे कि चाय और कॉफ़ी, है ना, टी और कॉफ़ी की। जैसे टी के प्राइस एकदम से बढ़ा दिए तो कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो गए, लेकिन सारे के सारे बंदे शिफ्ट नहीं होते, कुछ को तो सिर्फ चाय पीनी होती है। तो मतलब कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि रियल लाइफ सिचुएशन बहुत कम होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व की, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, इसको हम 0 से शो करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्राइस सेम नहीं है, यहाँ पे प्राइस बढ़ घट रहा है, कभी प्राइस कम हो गया, कभी बहुत बढ़ गया। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड सेम रहेगी कि प्राइस चाहे कम हो जाए चाहे प्राइस ज़्यादा हो जाए, हम तो इतनी क्वांटिटी खरीदेंगे जितनी खरीदते थे, ठीक है। यानी प्राइस में चेंज होने का डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं, मतलब कि डिमांड में नो चेंज। जैसे कि नमक,
नमक तो सब डालते हैं सब्जी में, है ना, तो नमक के प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, नमक तो हमें चाहिए। या फिर जैसे आटा हो गया, आटे की रोटियां सब खाते हैं, है ना, अब उसका प्राइस चाहे बढ़ जाए कम हो जाए हमें तो चाहिए ही। तो मतलब जब प्राइस बढ़े या फिर कम हो और किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसा जो होगा वो इनइलास्टिक डिमांड की सिचुएशन में होगा, और उसमें जो कर्व बनेगा वो इनइलास्टिक डिमांड कर्व बनेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक है, ओके। अब है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व, जब आपकी जो डिमांड होगी ना वो ग्रेटर देन 1 होगी। ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि प्राइस में अगर थोड़ा सा चेंज आया तो क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, यानी आपकी डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, प्राइस इतना था तो क्वांटिटी हम इतनी खरीदते थे, और प्राइस थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन क्वांटिटी हमने कितनी कम कर दी, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, जैसे कि पेप्सी और कोक। तो पेप्सी हम पीते थे, मान लो पेप्सी का प्राइस एकदम से इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया, तो फिर हम कोक की तरफ शिफ्ट हो गए, कोक हम पीने लगे। तो यानी प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पे क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा। या फिर मान लो कि प्राइस इतना था तो हम इतनी क्वांटिटी खरीदते थे, कम खरीदते थे, जैसे ही प्राइस कम हुआ तो हमने ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये था, ओके। नेक्स्ट, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। यहाँ पे जो आपकी होती है ये लेस देन 1 होती है, और यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस में जितना चेंज होगा ना क्वांटिटी डिमांडेड में उतना चेंज नहीं होगा। मतलब कि पहले वाले में हम क्या पढ़ रहे थे कि प्राइस थोड़ा सा अगर बढ़ गया तो क्वांटिटी हम बहुत कम खरीदने लग गए, या फिर प्राइस थोड़ा सा कम हो गया तो क्वांटिटी हम ज़्यादा खरीदने लग गए। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता, प्राइस में अगर ज़्यादा भी चेंज हो गया ना तो भी क्वांटिटी डिमांडेड में उतना चेंज नहीं होगा। इसमें भी हम सॉल्ट का एग्जांपल ले सकते हैं कि प्राइस इतना था लेकिन प्राइस बढ़ गया, लेकिन क्वांटिटी उतनी कम नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, है ना, तो सॉल्ट का एग्जांपल चल जाएगा। इसमें वीट का एग्जांपल भी चल जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरत की चीज़ें हैं भाई। प्राइस अगर बढ़ा भी दिया तो थोड़ी सी क्वांटिटी मान लो हम कम कर भी दें, ज़्यादा तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो ज़रूरत की चीज़ है, चाहिए। फिर उसके बाद हमारा है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ईडी जो है वो 1 के इक्वल होती है। यानी जितना प्राइस में चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड में भी उतना ही चेंज होगा। जैसे कि आप 20 रुपये का कुछ सामान खरीदते थे, ठीक है, 20 रुपये की टॉफ़ी ही खरीदते थे मान लो, तो 20 रुपये में 10 टॉफ़ीज़ आती थी। अब जो है प्राइस बढ़ गया, 20 रुपये से 30 रुपये में आने लगी टॉफ़ी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप 10 ही टॉफ़ीज़ खरीदोगे, नहीं, जैसे ही प्राइस बढ़ा आपने क्वांटिटी कम कर दी, आपने 5 टॉफ़ी खरीदनी शुरू कर दी, क्योंकि आप वही 10 टॉफ़ी आती है 30 रुपये में, लेकिन आपको वो 10 टॉफ़ी नहीं चाहिए बल्कि आपको उतने ही प्राइस में चीज़ खरीदनी है, तब आप मान लो 20 में खरीदने लगे। ठीक है, तो यानी इसमें क्या होगा, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा हम उसी हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो अपनी चेंज कर लेंगे, मतलब इक्वल चेंज होगा। यानी 1% प्राइस अगर बढ़ा तो 1% हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो गई। तो ये होती है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं मूवमेंट और शिफ्ट। ठीक है, चलिए, मूवमेंट इन डिमांड कर्व। देखो डिमांड कर्व तो ये होता है, ये तो आपको पता ही है ना, यही है डिमांड कर्व हमारा। तो इसमें मूवमेंट होती है, यानी या तो ये ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा है या फिर नीचे की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ बढ़ेगा या नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो जब इसमें मूवमेंट होती है ना तो इसको हम दो तरह से शो करते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व या फिर एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्या चीज़ होती है। देखो ये मैंने कुछ प्राइस लिखे इस साइड और ये क्वांटिटी है। तो प्राइस 2 पे हमारा मतलब कि 8 रुपये प्राइस, 10 रुपये प्राइस और 15 रुपये प्राइस। तो जब हमारा 10 रुपये प्राइस था तो हम 30 कोई भी चीज़ थी, 30 टॉफ़ीज़ ही थी, मान लो टॉफ़ीज़ ही मान लेते हैं हम, तो हम 30 जो टॉफ़ीज़ है वो ख़रीदते थे। लेकिन फिर प्राइस बढ़ा, प्राइस इंक्रीज़ हो गया, 10 से 15 हो गया, तो हमने टॉफ़ीज़ जो है वो घटा दी, भाई इतनी नहीं खरीद सकते, अब हम 25 ही खरीदें क्योंकि हमारे पास 10 ही रुपये, उतने में ही हमें ख़रीदनी है। तो हमने जैसे ही प्राइस बढ़ा अपनी क्वांटिटी को कम कर दिया, और फिर जैसे ही प्राइस कम हुआ 10 से 8 हो गया तो हमने ज़्यादा खरीदनी शुरू कर दी, भाई अब तो कम हो गया ना प्राइस, अब तो हम ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में वही चीज़ें चल रही हैं जो हमने पढ़ी थी, लेकिन फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन क्या कहाँ हुआ। तो देखिए हमने ये वाला प्राइस चुना था ना, स्टार्टिंग प्राइस ये था हमारा। अब इधर से देखेंगे हम, अब देखो यहाँ देखो, इसमें क्या है, प्राइस यहाँ से यहाँ बड़ा है
तो क्वांटिटी कम हुई है, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कमी आना, माइनस को शो करता है ये कि हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई। और यहाँ पे एक्सटेंशन का मतलब है प्लस, पॉजिटिवनेस मतलब कि बढ़ना, यानी जैसे ही हमारा प्राइस कम हुआ क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई, तो वो बढ़ोतरी को दिखाता है, वृद्धि को दिखाता है, इंक्रीजनेस को दिखाता है। ठीक है, तो मूवमेंट जो डिमांड कर्व में होता है दो तरह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन जिसमें कि हमारी डिमांड कम हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, और एक्सटेंशन जिसमें हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस में चेंज होने की वजह से। यानी प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होना, और ये दो तरह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन। कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड, जितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हो वो कम हो गई, और एक्सटेंशन तब होता है जब प्राइस में कमी की वजह से जितनी क्वांटिटी आप परचेज करना चाहते हो वो बढ़ जाए। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब हम देखेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। वहाँ पे मूवमेंट हो रही थी, मतलब जहाँ पे वो डिमांड कर्व था ना उसी में वो ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन शिफ्ट में जगह ही बदल लेगा वो, मतलब कि था तो वो यहाँ, ये बीच वाली लाइन है ना, यहाँ पे था हमारा डिमांड कर्व, अब वो शिफ्ट हो गया, मतलब खिसक के आगे चला गया। आगे जाने का मतलब है कि डिमांड कर्व इंक्रीज हो गया, और अगर खिसक के पीछे चला गया दैट मीन्स कि डिमांड कर्व डिक्रीज हो गया। और शिफ्ट किस वजह से हुआ? प्राइस की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस तो चेंज हो ही नहीं रहा। प्राइस तो देखो सेम लाइन है, कांस्टेंट वाली हॉरिजेंटल लाइन है ना, ये तो प्राइस तो सेम है, ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो फिर ये शिफ्टिंग हो कैसे रही है? कैसे डिमांड कर्व आगे और पीछे खिसक रहा है? जस्ट बिकॉज प्राइस के अलावा अदर फैक्टर भी तो होते हैं ना, उन अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में अगर चेंज हो जाए, यानी प्राइस हमारा कांस्टेंट है और जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर की इनकम और रिलेटेड गुड्स का प्राइस, अगर वो चेंज हो तो उसकी वजह से हमारी डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है, या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो वो चीज़ शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहलाती है। और इसमें दो ही चीज़ें होती है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। ठीक है, तो हमारी टॉपिक जो है डिमांड वाला वो कंप्लीट हो चुका है। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ आ गया हो टॉपिक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करना है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।